और अब तेज रफ्तार खबरें। कोरोना संकट काल के बीच हरिद्वार में चल रहे कुंभ को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। पीएम ने कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से मनाए जाने की अपील की। साथ ही महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से भी फोन पर बातचीत की। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 12 सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने कोवैक्सीन का प्रोडक्शन दोगुना करने के निर्देश दिए। केंद्र ने मई जून तक प्रोडक्शन को दोगुना करने की कही बात। जुलाई अगस्त तक 6 से 7 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य। देश में कोरोना वायरस से लगातार बिगड़ते जा रहे हालात। 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,33,757 लोग संक्रमित हुए। 1,338 से ज्यादा लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवा दी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान मिले 63,000 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में 53,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। 349 की जान चली गई। कोरोना ने दिल्ली में तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते 24 घंटे में कोरोना के 19,486 नए केस आए सामने। 141 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की कोशिश तेज। अस्पताल में पहुंचाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। 2000 कंसंट्रेटर खरीदने की भी तैयारी। एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी। कलेक्टर के जरिए होगी अस्पतालों को आपूर्ति। 1,568 रुपए की कीमत तय। छत्तीसगढ़ में जल्द दूर होगी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी। 90,000 इंजेक्शन का दिया गया ऑर्डर। एक हफ्ते के अंदर मिलेंगे 30,000 डोज। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बढ़ सकता है लॉकडाउन। बघेल सरकार ने दिए संकेत। जशपुर, दुर्ग में बढ़ी लॉकडाउन की तारीख। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को लेकर एसडीएम ने निजी अस्पताल में मारा छापा। निजी अस्पतालों में मचा हड़कंप। जबलपुर में स्वामी श्याम देवाचार्य महाराज का कोरोना के चलते निधन। श्याम देवाचार्य के निधन की खबर से जबलपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में शोक की लहर। उज्जैन के आरडी गार्डी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत के आरोप पर प्रशासन का दावा। कलेक्टर ने कहा ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई 5 मौतें। रायगढ़ के सारंगढ़ में बेटे ने की मां की हत्या। शराब के नशे में बेटे ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजनांदगांव के डोंगर गांव में कोरोना संक्रमित मरीजों का शव उठाने के लिए वाहन नहीं, शव ले जाने के लिए खुद वाहन की करनी पड़ रही व्यवस्था। इंदौर में निजी अस्पतालों की लूट पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। अधिक बिलिंग करने वाले 30 अस्पतालों की बुलाई बैठक। मिनेश अस्पताल और साईं अस्पताल तुरंत बंद करने के निर्देश। सीधी पुलिस की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा। वाहन चेकिंग के समय बीजेपी नेता की बेटी ने काटा बवाल। पुलिस ने नियम तोड़ने पर की जुर्माने की कार्रवाई। आगरमालवा में कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन दिखा सख्ती का असर। बाजार में दिन भर पसरा रहा सन्नाटा। कल सुबह से 23 अप्रैल तक जिले में लगाया गया है लॉकडाउन। मंडला में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर एक रेस्तरां और हार्डवेयर की दुकान सील। पुलिस कर रही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील। खजुराहो सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खजुराहो में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली। महामारी के दौरान नेता और अधिकारियों को मिलकर काम करने की बताई जरूरत। टीकमगढ़ में कोरोना प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हालात से निपटने के उपायों पर भी चर्चा। ग्वालियर में कोरोना की चपेट में सिंधिया बॉयज स्कूल स्टूडेंट स्टाफ समेत 22 लोग पॉजिटिव। प्रशासन ने हॉस्टल खाली करने के दिए आदेश। रीवा पुलिस ने पकड़ी गांजे की खेप। 7 क्विंटल गांजे के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। नारियल के बीच छिपाकर रखा गया था गांजा। इंदौर में आरपीएफ जवान की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। 2 युवकों की बची जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में 2 युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे। आरपीएफ जवान ने बचाया। मंदसौर एमएलए ने सीएम से की स्वेच्छानुदान मद में विधायक निधि दिए जाने की मांग, जिससे महामारी में सीधे मरीजों को आर्थिक मदद दी जा सके। संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद आगरमालवा में भी 7 दिनों का कोरोना कर्फ्यू। सब्जी, फल समेत जरूरी सामानों की बिक्री रहेगी जारी। मंडला में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों के खिलाफ की जा रही कड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रेस्तरां और हार्डवेयर दुकान को किया सील। उज्जैन की एक लड़की ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने की गुहार सीएम शिवराज से लगाई है। वीडियो जारी कर सीएम से मांगी गई मदद। मंदसौर में 26 अप्रैल को लगेगा 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन। जिला क्राइसिस ग्रुप की बैठक में फैसला। आवश्यक सेवाएं जारी।
छतरपुर में लकड़ी गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का नुकसान, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में कोरोना कर्फ्यू तोड़ने पर पुलिस ने किया की कपड़ा दुकान सील, कर्फ्यू के दौरान दुकान खोलने पर की गई कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर MHA की बैठक, गृह सचिव अजय भल्ला ने की छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के साथ समीक्षा, सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश। बालोद में कोटवार की बेटी की शादी में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, जुटी भारी भीड़, शिकायत के बाद राजस्व अमले ने लगाया 10,000 का जुर्माना। अंबिकापुर के जीवन ज्योति अस्पताल पर मरीज के परिजनों ने लगाया पैसे लेकर भी मरीज का इलाज नहीं करने का आरोप, मरीज की मौत पर परिजनों ने कलेक्टर से की शिकायत। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर सियासत जारी, कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बैठक में नहीं आने पर साधा निशाना। बीजेपी ने भी पलटवार कर पूछा, कहां थे स्वास्थ्य मंत्री। सुकमा में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगी गाड़ियों को लगाई आग, 3 कर्मचारियों को किया अगवा, घटनास्थल से 1 का शव बरामद। बीजापुर में नक्सलियों के चंगुल से छूटे सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह पहुंचे अपने घर जम्मू, लोगों ने किया जमकर स्वागत, जवान के परिवार ने मीडिया और सरकार को किया थैंक यू। कवर्धा के पंडरिया में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लगी आग, युवक का जला हाथ, गैस एजेंसी और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। विधायक गायत्री राजे पवार ने जिले में विशेष अस्पताल बनाने की कही बात, कोरोना मरीजों को देखते हुए सोमवार तक अस्पताल शुरू किए जाने की कही बात। सोशल मीडिया पर उड़ी अफवाह के बाद बेमेतरा में कोविड अस्पताल के बाहर परिजनों ने किया जमकर हंगामा, कलेक्टर और एसपी ने डॉक्टर्स को समझाया, सुरक्षा बढ़ाई गई। महासमुंद के घुंचापाली माता चंडी मंदिर में नवरात्र के 5वें दिन किया गया विशेष श्रृंगार, कोरोना को देखते हुए मंदिर में सिर्फ पुजारी को जाने की अनुमति। खंडवा में नवरात्र पर मां तुलजा भवानी मंदिर में पूजा अर्चना जारी, कोरोना को देखते हुए भक्तों के मंदिर में प्रवेश पर लगी है पाबंदी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर विशेषज्ञों का बयान, राज्य सरकार कर रही प्रयास, लोग घबराएं नहीं, समय पर जांच कराएं, विशेषज्ञों की सलाह लें। सरगुजा जिला स्वास्थ्य विभाग ने राजमोहिनी अस्पताल को जारी किया नोटिस, वैक्सीनेशन में फ्रॉड करने का लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का असर शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी दिख रहा, संक्रमण के डर से लोग घरों में ही रहना बेहतर समझ रहे। कांकेर में अर्रा गांव के निवासी मनमाने बिजली बिल से परेशान, बिजली आती है महीने में 1-2 दिन ही, लेकिन बिल आता है हजारों, गलत बिल भेजने वालों पर कार्रवाई की मांग। दंतेवाड़ा के मलंगिर स्थित एनएमडीसी के पंप हाउस को नक्सलियों ने किया आग के हवाले, 10 से ज्यादा नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। बलरामपुर में नियम विरुद्ध पेट्रोल देने पर पेट्रोल पंप सील, 350 से ज्यादा वाहनों को डीजल पेट्रोल देने पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई। धमतरी में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में गागरा सरपंच पति गिरफ्तार, सर्विलांस टीम के साथ दुर्व्यवहार करने पर पुलिस ने की कार्रवाई। बिलासपुर सांसद ने मुंगेली में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए 11 लाख रुपए, सांसद मद से राशि की स्वीकृत, जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए दी राशि। रायपुर में कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की शिकायत की, 4,900 की एमआरपी को 15,000 रुपए में बेचने का लगाया आरोप। कवर्धा में शादी पर कोरोना भारी, कम संख्या में पहुंच रहे बाराती, कसा गांव में दूल्हे के साथ पहुंचे सिर्फ 4 बाराती। प्रयागराज के छिपकी स्टेशन पर हादसा, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी आग, रेलवे के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू, सभी यात्री सुरक्षित। जबलपुर में रानीताल इलाके में मेडिकल की शॉप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई जा रही संभावना, दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सीहोर से बड़ी खबर, हादसे का शिकार हुआ ऑक्सीजन कंटेनर, दिल्ली से भोपाल ये कंटेनर आ रहा था, श्यामपुर के पास यह हादसा हुआ। हालांकि ऑक्सीजन का कंटेनर सुरक्षित है, पर छोटा सा हादसा, मौके पर तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं। ये इस वजह से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ऑक्सीजन के कंटेनर हैं, ट्रक हैं, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, उन्हें अब एम्बुलेंस के समतुल्य माना जाएगा, उन्हें एम्बुलेंस माना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। ये भी एक वजह है कि बेहद गंभीरता बरती जा रही है। ऑक्सीजन का कंटेनर हालांकि सुरक्षित है, सबसे अच्छी बात ये। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीहोर से बड़ी खबर, हादसे का शिकार हुआ है ऑक्सीजन का कंटेनर और इस वक्त बेहद जरूरी है ये ऑक्सीजन का कंटेनर। अच्छी बात कि ऑक्सीजन का कंटेनर सुरक्षित बताया जा रहा है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं है। अधिकारी पहुंच चुके हैं मौके पर।
एम्बुलेंस के समतुल्य इसे ट्रीट किया जाएगा, मतलब व्यवहार इससे किया जाएगा। ये विधि विभाग यानी कानून विभाग, कानूनी महकमे की भाषा है। इसे आप समझ लीजिए कि अब से आपको अगर ऑक्सीजन का ट्रक, टैंकर कुछ दिख रहा है, वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, जैसे आप एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं वैसे ही आपको इसे भी रास्ता दे देना है। ये जरूरतमंदों के लिए ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ऐसा ही एक कंटेनर जो दिल्ली से भोपाल आ रहा था, वो सीहोर के श्यामपुर के पास हादसे का शिकार हो गया। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, पूरी जानकारी विस्तार से। अच्छी बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ललित, ये ऑक्सीजन के 20 टन से भरा हुआ ये जो कंटेनर है, ये दिल्ली से भोपाल की सप्लाई के लिए अर्जेंट में जा रहा था। और आज जैसे ही श्यामपुर तहसील के अंतर्गत जो NH-46 पड़ता है, उसमें बेरागढ़ घुमान के पास में ये टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क के पास खंती में जाकर पलट गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि पलटने के दौरान हालांकि ड्राइवर को चोट आई, क्लीनर को चोट आई, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो डैमेज नहीं हो पाया और उससे ऑक्सीजन लीक नहीं हो पाई। और एक बड़े हादसे की जैसी सूचना जिला प्रशासन को मिली। प्रशासन मौके पर पहुंचा, रेस्क्यू टीम भोपाल से आई और 7 क्रेनें लगातार लगाने के बाद इसको सीधा करने का प्रयास किया जा रहा था। अब से 15 मिनट पहले इस टैंकर को सीधा किया गया है, यानी एक बड़ा हादसा बचा है। अब ये इस बात पे करा जा रहा है कि इसको किस तरह से भोपाल पहुंचाया जाए, इस संभावनाओं को लेकर पूरा वहां भी काम चल रहा है। जी ललित। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 15 मिनट पहले इस कंटेनर को यानी टैंकर को सीधा कर लिया गया है, पर इसे भोपाल पहुंचाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हुए हैं, लेकिन बहुत जरूरी काम में वो लगे हुए हैं। दिल्ली से कंटेनर रवाना हुआ होगा, जब किया गया होगा, कहा गया होगा कि इसे जल्द से जल्द सप्लाई इसकी पहुंचानी है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है, पर तमाम लोग ध्यान दें, सुरक्षित रहना है, धैर्य रखना है और अपना काम भी करना है। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15। ब्रेक के बाद खबर जबलपुर से। जबलपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएम में छेड़छाड़ कर रकम निकालने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जबलपुर में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की पहल, प्रशासन ने नुक्कड़ नाटक का लिया सहारा। उज्जैन के बांसखेड़ी में कच्ची शराब की अवैध फैक्ट्री पर दबिश, 16 लाख की अवैध स्प्रिट जब्त, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मंदसौर में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर कार्रवाई, प्रशासन ने किया सील, कोरोना के मरीजों के गलत इलाज का आरोप। छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू, नियमों की अनदेखी पर एसपी दिखे सख्त, कई युवाओं की लाठी से ली खबर।
बुरहानपुर में प्रशासन ने 7 दिन के कोरोना कर्फ्यू का किया ऐलान। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने किया विरोध, बोले गरीब मजदूर 2 जून की रोटी के लिए तरस जाएंगे। दतिया में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, प्रसूता वार्ड के पास फेंका यूज्ड इस्तेमाल किया हुआ पीपीई किट, संक्रमण का हो सकता है खतरा। सरगुजा में कलेक्टर ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का लिया जायजा। समल्याया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ पर जताई नाराजगी, मंदिर प्रबंधन समिति पर 5000 का जुर्माना। कवर्धा में कोरोना के केस बढ़े, शुक्रवार को मिले 462 नए केस, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत, एक्टिव केसेस 3871। जांजगीर चांपा में कोरोना को लेकर बड़ी लापरवाही, शादी समारोह में शामिल 135 लोग मिले पॉजिटिव, पूरे गांव को किया गया सील। सरगुजा के उदयपुर और लखनपुर ब्लॉक के 2 गांवों में कोरोना के 60 से ज्यादा केस, दोनों गांवों को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित, जिले में 10 दिनों का टोटल लॉकडाउन। राजनांदगांव में कोरोना की वजह से लॉकडाउन जारी, पुलिस जरूरतमंदों तक पहुंचा रही खाना, लोगों से घरों में रहने की अपील। बलरामपुर में वैक्सीनेशन का काम जल्द होगा शुरू, रायपुर से वैक्सीन की खेप पहुंची बलरामपुर, वैक्सीनेशन सेंटर तक जल्द पहुंचेगी खेप। राजनांदगांव के डोंगर गांव में कोरोना संक्रमितों का शव ले जाने के लिए नहीं कोई वाहन, कचरा उठाने वाली गाड़ी में शव को ले जाने का मामला, संक्रमित मरीजों के परिजनों को वाहन लाने का दबाव। कवर्धा में पंडरिया विधायक की गुमशुदगी का लगा पोस्टर, पता बताने पर इनाम देने का ऐलान, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा पोस्टर। बालोद के गुंडरदेही विधायक ने सामुदायिक केंद्रों का किया दौरा, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जानकारी, अधिकारियों की लगाई क्लास। धमतरी में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने गई टीम के साथ विवाद, सरपंच पति ने नायब तहसीलदार से की बहस, अधिकारी ने अर्जुनी थाने में की शिकायत। अंबिकापुर में निजी अस्पताल पर मनमानी के आरोप, कोरोना के इलाज के नाम पर 2 दिनों में थमाया 80,000 का बिल, मरीज की मौत, परिजनों ने प्रशासन से की शिकायत। सूरजपुर कोरोना की वजह से 23 अप्रैल तक लॉक, धान संग्रहण केंद्र में कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं, नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से करवाया जा रहा काम। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में मंदिर समिति की बैठक, चैत्र नवरात्र की गतिविधियों को लेकर चर्चा, श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। बेमेतरा में लॉकडाउन के बावजूद नहीं कम हो रहे कोरोना के केस, जिले में शुक्रवार को मिले 364 नए मरीज, एक्टिव मरीजों की संख्या 4600 पार। सुकमा में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, सड़क निर्माण के लिए जा रहे टिप्पर और ट्रैक्टर में लगाई आग, 3 अगवा कर्मचारियों में से 1 का मिला शव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।